आइए दोस्तों, आज हम फिर एक बार से बात करते हैं फिक्स बीम विद यूडीएल। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? फिक्स बीम विद पॉइंट लोड, है ना। यानी आज हम पढ़ेंगे क्या, एक फिक्स बीम है जिसपे यूडीएल लगा हुआ है। कितने का? W किलो न्यूटन पर मीटर का। हमने देखो बाबू यूनिट जो है ना अपने मन से मान ली है, ताकि मुझे बोलने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और पूरी जो लेंथ है वो कितनी है? ए से बी के बीच की यल मीटर। कितना है? यल मीटर है, ठीक है। अच्छा, जब इस बीम पे लोड लगा होगा तो उस समय क्या होगा आपका? उस समय आपका क्या होगा? पॉइंट लोड आपका लगा ही होगा, बीच में लगेगा, आप ही आपका दिखाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, इसमें इसके जो फिक्स इंड है, यानी ये वाला और ये फिक्स इंड है ना, ए और बी फिक्स इंड है, इस पर क्या हुआ होगा? मूवमेंट भी उत्पन्न हुआ होगा। क्या? मूवमेंट भी उत्पन्न हुआ होगा। उस मूवमेंट को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये वाले पे क्या होगा आपका? EMI उत्पन्न हुआ होगा, और बी वाले पे क्या हुआ होगा? EMB उत्पन्न हुआ होगा, ठीक। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? लोडिंग डायग्राम बोलते हैं। क्या है? लोडिंग डायग्राम। ये क्या है आपका? अब देखो, यानी फिक्स इंड ए पे आपका जो फिक्स जो आपका मोमेंट है, ठीक है, वो MI है, और इस पर क्या है आपका? MB है। और रिएक्शन देखो वो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ RA होगा और RB होगा, ठीक है। अब इसी बीम को हम दो भागों में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। दो भागों में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसी बीम को एक भाग ये तोड़ा, ये हमने RA दिखा दिया, यहाँ पे RB दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, चूंकि पूरी बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, चूंकि पूरी बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, कितने का? W किलो न्यूटन पर मीटर का। तो इसका टोटल लोड कितना होगा बाबू? टोटल लोड W बराबर होगा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। देखो इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या बनेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? W इंटू यल। इतना क्या हो जाएगा? ये किलो न्यूटन हो जाएगा टोटल लोड, ठीक है। ये टोटल लोड लगेगा कहाँ पे? क्योंकि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो चैप्टर होता है मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आयत के लिए क्या होता है? इसका आधा और इसका आधा, जहाँ काटता है G मिलता है, तो उसको G को हम देखो यहाँ पे दर्शा रहे हैं बीच में, तो वहाँ पे लगेगा। यानी आपका टोटल लोड होगा WL किलो न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये अगर डिस्टेंस देखी जाए, यहाँ से अगर ये डिस्टेंस देखी जाए, ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी बाबू? L/2। ये बात समझ में आ रही है? ये बात तो आपको शायद समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीम बनी है वो कैसी बीम आपको दिख रही है? एक तरह से ये क्या है आपका जो बीम है वो दिख रही है कैसी? हमें दिख रही है सिंपली सपोर्टेड बीम जैसी। सिंपली सपोर्टेड बीम जैसी दिख रही है, जिस पर हमारा यूडीएल आपका W किलो पर मीटर का लगा था, जिसका इफेक्टिव लोड हमने यहाँ पे बना दिया है W इंटू यल का, ठीक है। अच्छा, जब ये लगा था तो इसका बताइए आप BMD कैसा बनता है? अगर हम इसका करें फ्री BMD खींचे, क्योंकि ये FBD बनाया गया ना ये सब, क्या फ्री BMD खींचे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचे, तो हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, इसमें क्या होगा? तो इसमें अगर देखा जाए, ये जो ऑर्डिनेट प्राप्त होगा ये मिलेगा WL²/8। इसे हैश कर देते हैं, ये आपका, ठीक। इसको हम नाम देंगे क्या यहाँ पे? म्यू डायग्राम। क्या? म्यू डायग्राम, ठीक। इसको म्यू डायग्राम नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पोर्शन आपका जो इसका FBD का बनेगा कैसा? देखो यही बीम है आपकी, ये भी, क्योंकि हम FBD बना रहे हैं ना सबका, ये भी है। और इस पे दूसरे में क्या लगा हुआ देखिए ध्यान से, तो उसमें मूवमेंट लगा हुआ है MA। तो यहाँ पे मूवमेंट दिखा देते हैं MA, इसका मूवमेंट दिखा देते हैं क्या? M, ठीक है।
अच्छा, और एम ए बराबर ही क्या होगा यहाँ पे एम बी है, यहाँ पे क्या है एम ए जो है वो एम बी की क्या है बराबर, जिसको मैं एम मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ एम मान ले रहा हूँ। अच्छा, अब इसका अगर कैलकुलेशन करके इसका हम बी एम डी बनाएं तो आप जानते हो क्या है, लेफ्ट टू राइट जो सॉल्व किया था बी एम डी के लिए, बी एम डी के लिए क्या होता है, अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज क्या मानते हैं नेगेटिव और क्लॉकवाइज क्या मानते हैं पॉजिटिव। जब हम सॉल्व करते हैं किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर ए वाले पॉइंट पे देखो तो ये आपका क्या मिलेगा। अच्छा, इस एरो का मतलब मैं बताता था क्या, मीन जस्ट बिफोर एट गिवन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर देखो तो क्या लिखा जाएगा एम ए, यानी आपका इस पॉइंट पे निकाला जाए क्या वैल्यू आएगी एम आएगी, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है देखो। अच्छा, इस बी पे और कहीं लगा हुआ नहीं, बी पे लगा हुआ लेकिन बी से पहले निकालेंगे, तो बी से पहले निकालेंगे ऐसे एरो लगाओगे, इसका मान भी क्या आएगा एम ही आएगा, ठीक। अच्छा, फिर बी पे जब निकालोगे आप तो हो जाएगा माइनस एम ये, और देखो क्लॉकवाइज में लगा, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मान है इससे प्लस एम हो जाएगा बराबर 0, ठीक। इसके लिए बी एम डी हम खींच देते हैं। आइए, अगर इसके लिए बी एम डी खींचा जाए तो आप जान नहीं रहे हैं, इसके बी एम डी जब खींचा जाएगा तो उसके लिए स्केल मानेंगे एम बराबर मान लो कि 1 सेंटीमीटर, एम से भाग कर देखो माइनस में आएगा, यानी इसके ऊपर नहीं दर्शा जाएगा नीचे दर्शा देगा, यहाँ काटा। अब ये देखो बी से पहले इसका माइनस से मैंने इसका भी आया, ये भी यहाँ काटेंगे तो यहाँ 0। अब इसको आप क्या करो ऐसे मिला दो, इसको आप ऐसे मिला दो। ये देखो इस ए बी के नीचे प्राप्त हुआ है क्या है माइनस, क्या प्राप्त हुआ है माइनस प्राप्त हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए इसका डायग्राम आपको इस तरह से मिल गया, इसका डायग्राम आपको कैसा मिला रेक्टेंगुलर मिला, कैसा मिला रेक्टेंगुलर मिला। इसको हम क्या कहते हैं म्यू डैश, क्या नाम देते हैं बाबू म्यू डैश डायग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं म्यू डैश डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इस म्यू डैश डायग्राम का क्या करेंगे में जो आपका ये यम है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपकी है वही क्या होगा यम है, ये पूरी लंबाई कितनी है यल है, क्या है यल है, ठीक। आइए इसको मिटाते हैं, ये सारी चीज़ कैलकुलेशन समझ गया होंगे। अच्छा, अब हम यहाँ भी बात करते हैं, क्या करते हैं हम देख रहे हैं जब जब इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने खींचा था तो ऐसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसका क्या है ऐसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें यम का मान नहीं पता है, यम का मान तो हमें पता नहीं है। जब हमको यम का मान नहीं पता है तो हमें यम का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आपको कंपेबिलिटी की क्वेश्चन होता है, उसकी सहायता से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्व किया जाएगा इसके मेथड कई होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे मोमेंट एरिया मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड क्या कहता है ए प्लस ए डैश बराबर क्या होता है 0, ठीक है। ए प्लस ए डैश बराबर क्या होता है 0 होता है। अब क्या करेंगे जो ये आपका डायग्राम प्राप्त हुआ, म्यू डायग्राम प्राप्त हुआ है उसका एरिया निकालेंगे। तो म्यू डायग्राम का एरिया क्या होगा आपका यहाँ पे ए होगा, तो ए बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, इसका अगर एरिया निकालें ए निकाल दे रहे हैं, इसका एरिया का निकालें क्या बनेगा बाबू यहाँ से, चलो यहीं लिख देते हैं यहाँ। तो क्या आ जाएगा 2/3 यल इंटू WL² 2/3 यल इंटू WL² 8, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखो इसका एरिया निकालोगे ए डैश का, ये क्या हो जाएगा देखो ये यम है और ये दूरी यल है, माइनस में इसे जाएगा माइनस यम इंटू यल, ठीक है। इसको भी यहाँ दे दें, आप सोचो कहाँ से लिखा है 2/3 यल इंटू WL² 8 देखो 2/3 इंटू आधार कितना बनेगा आपका यल, ये पूरा इंटू WL² 8, इसको स्मॉल में लिखिए, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू अगर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यम यल हो जाएगा,
और बराबर 0। ठीक, इसको अगर उधर किया जाए तो ये वाला माइनस से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m इंटू एल बराबर 2/3 इंटू एल इंटू ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8 हो जाएगा। ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8 हो जाएगा। ये वाला एल क्या होगा, इससे कट जाएगा। ये देखो 2 करना 2, 2 चौके 8, तो यम की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से क्या, यम की वैल्यू यहाँ से मिलेगी क्या, ओमेगा एल स्क्वायर अपान 12, ओमेगा एल स्क्वायर अपान 12। तो हमें यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस यम की वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, ये मोमेंट एरिया मेथड से या मोहर्स थ्योरम से हमने क्या किया, इस यम की वैल्यू जो थी आपका प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, ये कैसे प्राप्त हुआ, कौन सा फार्मूला लगा, ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, हम अभी बात करेंगे इसमें। ये बात समझ में आ गई, ठीक, चलें आगे बढ़ें। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे हमने यम की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अच्छा अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो म्यू डायग्राम है और जो आपका म्यू डैश डायग्राम, इसका सुपर इम्पोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, सुपर इम्पोजिंग करेंगे, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ा जाए, देखो दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो ये वाला जो डायग्राम आपको प्राप्त हुआ है, ये वाला डायग्राम कैसा प्राप्त हुआ आपका, रेक्टेंगुलर प्राप्त हुआ। ये रेक्टेंगुलर डायग्राम हो गया, डाल दीजिएगा, वो उल्टाएगा नहीं, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप इसको जोड़ो तो यहाँ पे पॉइंट हमने ऐसे कर लिया, ये यूँ मिलाया, ये नहीं ऐसे नहीं मिलाया जाएगा, इसको पैराबोलिक है ना, वो तो पैराबोलिक मिलाओगे ना, ये ऐसे मिलाओ ऐसे, और यहाँ से यूँ मिला दिया। अब अगर ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये आपका ये माइनस में प्राप्त हो रहा है, ये प्लस में प्राप्त होगा, ये भी माइनस में प्राप्त होगा, इसमें कुछ नहीं आपका होगा, जैसे ये आपका उसकी जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये हैश कर देना, ये हैश कर दिया, देखो कर दिया। ठीक, तो अगर बाबू हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, ये यही तो मिली है वैल्यू, ये जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू कितनी है, इस चीज़ को हमें निकालना है। ठीक, तो आप देखिए ध्यान से, क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ये कितनी है, WL स्क्वायर अपान 8, WL स्क्वायर अपान 8, माइनस क्या करना है, इतनी, यानी इस यम की वैल्यू हमें माइनस कर देना है, जो आई क्या है आपका, WL स्क्वायर अपान 12, WL स्क्वायर अपान 12। ठीक, इनका अगर एलसीएम लेंगे आप, क्या हो जाएगा आपका, 24 होगा, तो 8 3 24, 3 आपका आ जाएगा, WL स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24, यानी 2 WL स्क्वायर, यानी मिलेगा WL स्क्वायर अपान 24। तो ये जो वैल्यू आई आपका, वो कितना मिल गया, WL स्क्वायर अपान 24, WL स्क्वायर अपान 24। ये कौन सी वैल्यू है, देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपका, ये वैल्यू आ गई क्या, WL स्क्वायर अपान 24। ठीक है, तो मतलब जो आपका फिक्स बीम थी उसका BMD ये बना है, क्या ये BMD बना है, ये क्या बना दोस्त, ये BMD बना है फिक्स बीम का। ठीक है, तो कभी भी परीक्षा में अगर क्या बोलते कोई फिक्स बीम दे दे और उस पर यूडियल लगाए और कहे कि निम्न में से उसका BMD कैसा बनेगा, तो यार ऐसे लिख के आप मारिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, बताइए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, बताइए लोग, ये बात समझ में आ गई। चलिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब यहाँ पे हम एक डिस्कशन करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ गई, ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एक डिस्कशन यहीं पे कर लेते हैं। ठीक, मिटाएं इसको, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक समझ में आ रहा है, आइए चलिए इसको मिटाते हैं।
अब दोस्त हम एक बात करते हैं, बात क्या करना था हमको, देखिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ क्या करेंगे, जो हेडिंग डालते हैं कंपैरिजन बिटवीन यशस्वी एंड फिक्स बीम। फिक्स बीम कब? जब फिक्स बीम पे यूडीएल लगा हो तब, जब फिक्स बीम पे यूडीएल लगा हो तब। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम जानते क्या बाबू, अगर हम बात करें यहाँ से यशस्वी में, सिंपली सपोर्टेड बीम में और फिक्स बीम में, तो हम देख रहे हैं कि जो यशस्वी होता है उसमें जो यम मैक्स आता है कितना आता है, WL²/8 आता है जब यूडीएल लगा रहता है। और फिक्स बीम में अगर देखा जाए तो यम मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, WL²/24 आता है। ठीक, तो अब अगर कोई पूछे कि बेंडिंग मोमेंट किसमें ज़्यादा होता है और कितना ज़्यादा होता है, इस चीज़ को अगर कोई पूछे आपसे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए आप क्या करिए, इसका इसका अनुपात निकाल दीजिए। चलो यशस्वी को बीम नंबर हम 1 मान लेते हैं समझाने के लिए, इसको हम बीम नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, देखो यहाँ से अब इस यम मैक्स को हम M1 भी बोल सकते हैं, इस बीम को हमें आपका M2 बोल सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से M1/M2 निकालते हैं। ठीक, आप देखो क्या है, WL²/8 है और बट्टे WL²/24, WL²/24। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? ठीक, अच्छा आप देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक, 8 × 9 8, 8 × 24 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ बचेगा 1/1 गुणे 3/1, यानी आपका आएगा का 3। तो आप देखो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिल रहा है कि M1 जो है 3 × क्या है आपका M2, यानी हम देख रहे हैं क्या, M1 जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन आएगी किससे, M2 से। यानी M1 है क्या, जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका आपका बेंडिंग मोमेंट वो ग्रेटर देन मिल रहा है किससे, फिक्स बीम से। अब कोई कहे कितना अधिक मिलता है, अब कोई कहे कितना अधिक मिलता है, तो आप देखो 3 गुना अधिक मिलता है। क्या मिलता है बाबू, 3 गुना अधिक मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब एक बात बताइए आप, जो बीम थी, जो ये बीम थी, यही तो बीम थी, ये आपकी बीम है, देखो ध्यान से, ये बीम थी। ठीक है, ये जो बीम है यही बीम क्या किया गया है, एक बार सिंपली सपोर्टेड हमने ऐसे लगाया है, ऐसे सिंपली सपोर्टेड कंपैरिजन किया, तो अभी यूडीएल लगाया इस पे, यूडीएल में पूरे पे हमने समान भार लगाया, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें जो है आपका जो यम मैक्स आता है WL²/8 आता है, इसी को हमने फिक्स कर दिया। इसी को हमने क्या किया, ऐसे दोनों तरफ क्या किया, फिक्स कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बाबू, आपका WL²/24 आ रहा है, WL²/24 आ रहा है। क्या रीजन है, क्यों ऐसा आ रहा है, ये सब चीज़ों का जवाब हम आपको देते हैं। आइए देखते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें जो आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका जो आपका फिक्स बीम है उससे अधिक आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। हम जानते हैं दोस्त क्या, M/I = σ/y। ठीक, M=I। अब देखो बीम तो यही है ना बाबू, बीम तो यही है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन तो समान होगा, क्रॉस सेक्शन वही होगा, तो I की वैल्यू भी वही होगी। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हल करने की क्वेश्चन, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा σ/z। तो इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो तो समान होगा ना, तो जब समान होगा तो इसका मतलब यम का मान बढ़ेगा जब,
तो सिग्मा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी उसमें स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी अधिक होगी। इससे फिक्स बीम से अधिक क्या होगी, आपकी स्ट्रेस की वैल्यू भी होगी। बोलो, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन उठेगा, सर एक बात और बता दीजिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीम तो वही थी ना। आप कहोगे सर बीम तो वही थी, तो बीम जब वही थी तो वो सिंपली सपोर्टेड थी, तो सिंपली सपोर्टेड होने के बावजूद भी फिक्स बीम को आप उसी बीम को जब आपने फिक्स कर दिया, उस कंडीशन में ऐसा क्या हो गया कि मतलब उसमें जो है बेंडिंग मोमेंट का मान कम हो रहा है, स्ट्रेस का मान अधिक हो जा रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस बात को। देखो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आपको ऊपर इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, उसको समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये मिटाते हैं, ये कंपेरिजन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए तो दोस्त, यहाँ क्या रीजन है कि इसमें क्या बेंडिंग मोमेंट फिक्स बीम में आपको कम मिला, स्ट्रेस भी कम मिलने लगा। वैसे बीम तो यही दोनों कंडीशन थी, एक बार सिंपली सपोर्टेड थी और एक बार क्या हो गया, फिक्स कर दी गई। सिर्फ मतलब सपोर्ट बदलने से क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, मतलब वो बीम मतलब ज़्यादा मतलब उसकी मतलब सेफ्टी ज़्यादा हो जा रही है। आखिर क्यों, आइए देखते हैं क्यों। देखो दोस्तों, जब ये बीम ऐसी थी, जब ये बीम इस तरह से थी, इसका वीडियो आपने खींचा था यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से थी। इस कंडीशन में ए बी था ऐसे। यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो इफेक्टिव लोड मिला था WL मिला था किलो न्यूटन। ठीक, तो बीम में क्या जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ था कुछ इस तरह से हुआ था। ठीक है, डिफ्लेक्शन इस तरह से हुआ था, जिसमें ये आपको क्या मिलता था, YC मिलता था। अगर G रहता तो YG मिलता था। अच्छा, अगर यही बीम में, इसी बीम का जब FBD हमने इसके लिए खींचा, जो मोमेंट आपको देखो मिल रहा है ना, ये मोमेंट, वैसे देखा जाए बाबू तो जो फिक्स बीम होती है ना, उसमें टोटल जो है 6 रिएक्शन मिलते हैं। कहो कैसे सर, थोड़ा बताइए। देखो, इस पे आपका एक ऐसे रिएक्शन होता है, एक मूवमेंट हो जाता है। अगर इस पे हॉरिजॉन्टल लोड लगता है तो एक रिएक्शन इधर से मिलता है, इस सपोर्ट पे 3, ऐसे ही इस सपोर्ट में भी 3 मिलते हैं। टोटल 6 रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे आपके सर यहाँ तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं। हम कहेंगे दोस्त यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल में कोई लोड बीम पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो अब क्या है, चूँकि 2 रिएक्शन, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है उसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उससे मैक्सिमम 3 रिएक्शन ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक, एक आपका सिग्मा H इक्वल टू 0 जो है ही नहीं, उसकी बात ही नहीं है। बचा क्या, सिग्मा V इक्वल टू 0, सिग्मा M इक्वल टू 0। तो उन दोनों का यूज करके 2 रिएक्शन तो हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन बचेंगे 2 रिएक्शन, कौन, MA और MB। इसे क्या बोला जाता है, फिक्स इंड मोमेंट बोला जाता है। ए पॉइंट जो आपका MA मिला है, ऐसे फिक्स इंड मोमेंट B पॉइंट के हमारा MB मिला है। अब हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, हो क्या रहा है, इस पोजीशन में तो ऐसे मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसको अगर देखा जाए तो इसको हम प्लस में आता है, इसको हम जानते हैं बीम की बात हम सेगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सेगिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये वाला B मतलब A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे जो मोमेंट ये लग रहा है, ये मोमेंट, इसको हम MA बोलेंगे और इसको MB बोलेंगे। इसकी वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, इसकी वैल्यू आई थी कितनी वैल्यू MA MB की, WL² आई थी। ये भी आई थी WL²/12, मात्रा होगा किलो न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये यहाँ FBD इसका देख रहे हो तो आप बताइए यहाँ से, इसका अगर देखा जाए डिफ्लेक्शन जो आपका मतलब डायग्राम बनेगा, डिफ्लेक्शन डायग्राम बना रहा हूँ, इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से टेंजेंट ऐसे खींचते, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे खींचते तो ये थीटा होता, तो ये भी थीटा होता, यानी दोनों पे स्लोप आपका
जो प्राप्त होता है वो बराबर मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ऐसे टेंजेंट खींचो, यहाँ पे टेंजेंट खींचो, तो आप देखोगे यहाँ से ये एंगल थीटा डैश, यहाँ से एंगल थीटा डैश यहाँ पे मिलता है, दोनों बराबर यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन बीम की इस पोजीशन को हम एक नया नाम देते हैं, इसका नाम होता क्या, हॉगिंग। क्या होता है, हॉगिंग होता। क्यों, क्योंकि ये आपका ये माइनस में आता। क्या आता है, माइनस में आता। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं, थोड़ा सा इसे समझते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसे समझते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ को समझते हैं, इसमें एक चीज़ और बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब अगर हमारा क्या बोलते हैं, बीम, यही बीम होती है, ध्यान दीजिएगा, यही बीम होती है। अब दोनों को हमने कंपोज किया, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए इसमें, तो क्या होगा, यही चित्र आपका यहाँ पे फिक्स भी हो गया। ये ए है, ये बी है, इस पे यूडीएल लगा था कितने का, W किलो न्यूटन पर मीटर था। यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, लोड आपका था L मीटर, क्या था, L मीटर था। अब अगर इसका हम स्लोप डिफ्लेक्शन खींचे फिक्स बीम का, जो ये वाली बीम है, इन दोनों को मिलाने पे तो कैसा बनेगा, देखो इन दोनों को मिलाने पे यहाँ पे आपका एक पॉइंट हम जी ले रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने में जब हम खींचेंगे बाबू, तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। ये डिफ्लेक्शन इसमें आएगा, ये डिफ्लेक्शन आपका इसमें आएगा। क्यों ऐसा डिफ्लेक्शन आएगा, ये फिर यह सवाल आ गया आपका, जैसे मोमेंट आपका क्यों ज़्यादा है, ये सब सवाल आ रहा है ना, ठीक। इसको थोड़ा समझिए क्यों आया, ठीक है। देखिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मान लीजिए बीम है, ये बीम है। अगर बताओ इस पर ऊपर से लोड ऐसे डाला जाए तो क्या उसका शेप ऐसे होगा नहीं, जब सिंपली सपोर्टेड होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, डिफ्लेक्शन ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, बताओ पहले, शेकिंग होगी कि नहीं होगी ऐसा, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखना, अब अगर क्या बोलते हैं, इस पर लोड जो लग रहा है तो उसके कारण ऐसे शेकिंग हुआ, देखो यहाँ से ऐसे हुआ यहाँ पे। लेकिन इसमें देख रहे हैं मोमेंट भी हमारा मिल रहा है, फिक्स इंट पर मोमेंट मिल रहा है, ठीक। ये मोमेंट क्या करेंगे, देखो ये मोमेंट इसी बीम को देखो, यहाँ पे ये अंगूठा समझो, ये एमडी वाला है, ये आपका एमए है, दोनों बराबर है। अब बताओ ये ऊपर से अगर ऐसे लगे, ऐसे, तो आपको बी को क्या कर रहा है, देखो हॉगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, हॉगिंग। कितने वैल्यू का लग रहा है, WL²/12 का लग रहा है, तो इसे हॉगिंग करा रहा है। तो बीम वही है, वो नीचे झुकने का प्रयास करिए, उसको ऊपर करने का प्रयास कर रहा है, इसी कारण इसमें देखो डिफ्लेक्शन आपका कम हो गया है। डिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कम मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये तो बात समझ में आई जाए क्यों हुआ। अच्छा, मोमेंट की बातें जो कर रहे हो, तो मोमेंट की बातें कम हो, ये बात समझ में आई, क्योंकि इसमें देखो आपका इस सिंपली सपोर्टेड जब थी तो आपको इसमें ऐसे आपको मिलता था WL² ज़्यादा मिल जाता था, ये वाला, यही इधर से आपका मोमेंट मिलता था ऐसे, ये मिल जाता था कितना आपका, कहाँ आया था यार, यहाँ पे आया था ना, ये ऐसे मिलता था, WL² था, ठीक। तो ये वाला आपको ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ करता था, इसकी वजह से आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं कि इसमें जो है आपका, इसमें जो है आपका कितना मिलता था, WL²/24 मिला था। इसकी वजह से आपका होता है, क्योंकि ये जो आपका मोमेंट जो मिल जाता है, ठीक। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं यहीं पे स्लोप की, थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके स्लोप की। अगर कभी सिंपली सपोर्टेड बीम होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा का मान कुछ मिलता, थीटा का मान कुछ मिलता, जिसको हम मोहर सर्किल थ्योरम के A/EI फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक। कहो कैसे निकालोगे सर, वो भी निकाल के दिखा दें, चलिए वो भी निकाल के दिखा देते हैं, आइए, ये मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम मोमेंट का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फिक्स बीम में क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, सिंपली से WL²/8 होता है, और फिक्स बीम में WL²/24 होता है। यानी अगर क्या बोलते हैं, बात किया जाए मोमेंट की, बात किया जाए मोमेंट की, तो अगर फिक्स बीम में मोमेंट क्या है आपका, फिक्स बीम में मोमेंट क्या है आपका भाऊ, मान लो 3 किलो न्यूटन मीटर है, मान लो फिक्स बीम थी, ऐसे फिक्स बीम थी, 3 किलो न्यूटन मीटर है। तो जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें जो मोमेंट मिलेगा, 3 में 3 का गुणा कर दो, 3 ×
9 किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन की। इसको मिटा दें, ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसके हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। क्या करेंगे? इसके डिफ्लेक्शन की। अगर दोस्त हम बात करें इस बीम, ठीक, इस बीम के डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये डिफ्लेक्शन कितना आएगा बताओ, और कैसे आएगा? थोड़ा सा समझ लो इस बात को, पहले समझ लो, बगल में हम समझा देते हैं। आप जानते होंगे, फार्मूला जानते होंगे, देखो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे पैराबोलिक के, ठीक, जिसमें ये आपका क्या होता था बाबू, ये होता था कितना एच, ये कितना होता था बी, ये भी होता था। इसका जी आपका यहाँ पर है, ठीक, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग एक्स बार कहते थे। इतना क्या होता था? एक्स बार होता था। अगर इसका एरिया निकालते आप, अगर इसका एरिया निकालते तो होता था फार्मूला 2/3 BH, 2/3 BH। इसका अगर एक्स बार निकालते आप तो होता था 5/8 B होता था, 5/8 B होता था। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब देखो सारा ध्यान आप यहाँ पे लाइएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि ये बीच में होगा, ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी? आप कहोगे सर L/2 आएगी, आप कहोगे L/2, आप कहोगे सर ये वाला दूरी कितना होगा, आप कहोगे WL²/8 होगा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो B बराबर कितना है L/2, इतने का पोर्शन का आप निकालेंगे ना, ये जो खाली पोर्शन है तो मैंने को दिखा दिया, ठीक, L/2। अच्छा इसका G भी यहाँ पे होगा, चलो G हम यहाँ दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये आपको x बार होगा। क्या होगा बाबू? x बार होगा। तो ये हमारा मिल गया B, ये मिल गया h, ये होगा x बार। x बार पहले हम एरिया इसका निकाल लेते हैं। एरिया देखो क्या होगा, 2/3 B का मतलब आपका L/2 इंटू एच का मतलब WL²/8। इसको हम इससे काट देते हैं तो एरिया हमारा मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, WL² नहीं L3 L3/20 24, ठीक 24, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा अगर हमें इसका क्या बोलते हैं थीटा ए निकालना होता, थीटा ए निकालना होता, अच्छा एक्स बार भी निकालना है यहाँ पे। एक्स बार देखो थोड़ा सा, एक्स बार की बात करोगे क्या मिलता, 5/8 इंटू बी। बी कितना होगा, ये बी होता है, ये एच होता है, तो बी आपको कितना है यहाँ से यहाँ तक L/2, यानी 5/, क्या होता 16 होता, 5/, क्या होता 16 होता। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगर हम क्या करें, यहाँ से थीटा निकालते हैं, थीटा ए, क्योंकि जाने रहे थीटा जो वैल्यू आएगी यहाँ पे दोनों में बराबर होगी, तो थीटा का मान अगर उसके लिए निकालते तो क्या मिलता है, A/EI फार्मूला होता है, यानी आपका क्या मिल जाता, WL³ होता क्या 24EI, ठीक 24EI मिल जाता है। अच्छा इसी के लिए अगर आप क्या बोलते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन आपको मिला है YG या YC बोलो या Y max बोल सकते हो, या Y आप यहाँ पे SSB बोलो, ठीक है। क्या होता अगर आप बात करते तो क्या मिलता, थीटा इंटू होता है एक्स बार, थीटा इंटू एक्स बार। तो देखो इसकी वैल्यू आई 5/16 इंटू WL³ क्या आ जाएगा 24EI। ये मिल जाएगा आपका क्या, इसका डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। हल करेंगे आप, ये कितने वैल्यू आएगी, वो 5 यानी 5W, यहाँ पे एल भी तो होगा यार, हाँ देखो ये एल भी तो होगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे एल हो जाएगा WL4/384 गुणा करने पाएगा, ठीक है। इतना आपका एम में आएगा, क्योंकि इसमें आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर में है ना डायमेंशन, ठीक है, मीटर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
अच्छा, जब ये बात आपको समझ, अच्छा ये जो आएगा कोण जो आएगा किसमें आएगा, रेडियन में आएगा, याद रखना रेडियन में आएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या देखें, आपको हमने प्राप्त कर लिया, ये मिटाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लिए, कैसे आया ये बात मैंने बता दी है, सब मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आएगी कि ये अगर बीम है तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या होते हैं, 0 नहीं होगा, और वाई का जो वैल्यू होगा वाई मैक्स बोला जाए। ठीक है, एसएसबी की वैल्यू जो आएगी, ठीक, उसको बीम नंबर अभी 1 मानूंगा, इसलिए y1 लिख दे रहे हैं। ठीक, क्या आएगी 5WL का 4 5 384, इतना मीटर में आएगी क्योंकि यूनिट हमने मीटर माना। ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी साहब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बीम है, जो आपकी ये बीम आई है, इसका ये ज्ञात करेंगे, ये इसकी वैल्यू। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, तो फार्मूला होता है बाबू क्या, y बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं y2 या y या भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो निकालने का तरीका भी है। पहली बात यहाँ थीटा बराबर इसमें 0 होगा, थीटा बराबर यहाँ क्या होगा 0 होगा, लेकिन y यानी डिफ्लेक्शन का मान 0 नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो फार्मूला होता है आपका माइनस क्या, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, ए क्या लिखा है देखो, ए अपान ई आई, इसका फार्मूला है, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फिक्स बीम का निकालने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन। माइनस होगा ए अपान ई आई इंटू एक्स का बार। चलिए अब देखते हैं कैसे आता है। माइनस को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में काम करने जा रहे हैं, ध्यान से सारी चीज़ समझिएगा, नहीं तो आएगा नहीं समझ। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक, हम सबसे पहले करते क्या हैं, थोड़ा देख ले दो, है ना। तो हम जानते क्या फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है। एरिया अगर देखा जाए तो इस पैराबोलिक का एरिया निकालिए, कितना आएगा 2/3 इंटू, देखो ये कितना है L/2 फिर इंटू क्या आ जाएगा WL²/8, इसका एरिया ये तो आएगा इसका। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से, इसकी दूरी कितनी होगी, x बार इसका कितना आएगा बताओ, इंटू कितना लिखा था अभी आपका 5/8, क्या 5/8 इंटू L/2। ठीक है, ये बात समझ में आई। और दूसरी चीज़ देखिएगा, ये आपको मिला, फिर माइनस साइन लगाएंगे। कहोगे क्यों माइनस साइन लगाओगे, क्योंकि ये वाला देखो आप ध्यान से, तो इसका एरिया क्या है निगेटिव है, इसका एरिया निगेटिव, तो यहीं से भी लेना है। ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, अब यहाँ से डिस्टेंस आएगी क्या L/2 आएगी ना, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये इसका जी कहाँ पे आएगा, वो ये जी है, और बरसात में तो लोग आ जाओगे। इसका जी देखो आपका यहाँ पे, ठीक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आएगी L/4, कितनी आएगी L/4। ठीक, तो अब इसका एरिया निकाल लो। तो इसका अगर एरिया निकालते हैं, दूसरे कलर में लिखते हैं, ठीक है, इसका एरिया अगर निकाला जाएगा तो क्या मिलेगा हमारा यहाँ से, तो हम देख रहे हैं ये हमें पता है यम पता है, यम कितना था WL² था बट्टे 12 इंटू दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक है L/2। और देखो आपका जी की दूरी कितनी, क्योंकि एक्स बार भी तो इसमें है ना, ये समेसन आप होता है, जैसे फार्मूला कर लेते हैं। ठीक, समेसन का मतलब क्या, जैसे नेगेटिव एरिया है तो आपको माइनस में रखना पड़ेगा, इसे वैसे हो गया इंटू L/2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा L/4। ठीक, ये हमने बना लिया, ये आपको समझ में आ रहा हो। ठीक, इसी को अगर आप हल करते हो
इसी को अगर आप हल करते हो तो वाई जो 2 हमने लिखा है, यानी वाई फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन जो होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स बीम जो प्राप्त होगा वो मिलेगा आपका WL/4/384 EI। देखो बुक में गलत लिखा है, यहाँ भी गलत लिखा है, ठीक है, मेरे सामने ही बुक है, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसे हल करके देख लीजिएगा, इतना आएगा, ठीक। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो अब देखो ध्यान से, ये और ये बात आपको समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू जो आई आपका ये जो हमारा आया, ये y2 आपका जो आया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई बाबू, WL/4/384 EI। अगर आप यहीं से कंपेरिजन कर लो तो देखो WL/4 है तो EI इतना वैल्यू और इसका 5 गुना है, मतलब इसमें जो आप देखो तो इसका 5 गुना आ रही है। ऐसे भाग कर दोगे अगर आप तो क्या होगा, दोनों कंपेरिजन करोगे तो डिफ्लेक्शन में अगर देखोगे तो y1 बट्टे अगर y2 आप करो, ठीक, तो आप देखोगे, देखो यहाँ पे इतना टोटल वैल्यू देखो क्या है, ये यहाँ प्राप्त हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 बट्टे में भाग करोगे तो कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 बट्टे, यानी y1 बराबर देखा जाए तो 5 × y2 मिल रहा है, ठीक। इसलिए सारे लीजिए तब हम इसको और समझें। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक, ये हमने मिटा दिया। अब देखो थोड़ा सा, तो हम देख क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे देख रहे हैं y11 क्या है, SSB है, SSB यानी सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका डिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका, जो आपका फिक्स बीम है उसमें डिफ्लेक्शन। तो देख रहे हैं कि हमारा y जो SSB आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है YFB, कितना ज़्यादा होगा, 5 गुना। मतलब थोड़ा सा समझिए, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम थी तो ठीक, ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, इसमें मान लीजिए 15 mm या 15 मीटर से, वैसे 15 mm में ही आता है, सबको डायमेंशन mm होती, 15 mm मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ठीक। तो कोई पूछ दे आपको कि सर ये बताइए कि मतलब फिक्स बीम में कितना होगा, तो देखो 5 गुना है ना इसका, तो 5 से भाग कर दिए 3 mm होगा। कितना होगा बाबू, 3 mm होगा। तो डायरेक्ट कंपटीशन में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, डायरेक्ट कंपटीशन में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बीम ऐसे है, अब ये बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ्लेक्टर, बताओ ये ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं होगा यार, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई ना, बीम का फेलोर होता है, बीम जितना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी वो फेलोर की तरफ जाएगी। जब कोई छत हो या बीम में झुका हुआ उसका उसमें रहना चाहोगे आप, यार गिर जाएगा, ठीक है। तो यानी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो उसका फेलोर की तरफ जाता है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी बीम बनाई जाती है तो इलास्टिक लिमिट के अंदर होती है, और उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, जान ही रहे हो आप सारी चीज़ें। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसके स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी, उसके स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी, और उसी वहीं से बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ेगा, बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम ना बना के हम क्या करते हैं, दोनों को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होती है, आपका ये जो मोमेंट आपको मिलता है ऐसे, वो उसके डिफ्लेक्शन को भी कम कर देता है, उसके बेंडिंग मोमेंट को भी कम कर देता है, जिससे उसका स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और वही बीम जो सिंपली सपोर्टेड ऐसे थी, जिसमें ये सब मतलब दोष थे एक तरह से, वही बीम क्या होती है, फिक्स करने से क्या होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट है, अर्थात उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब सीधी सी बात है, ये 5 उंगली अगर अलग अलग है तो कमज़ोर, अगर ये मुट्ठी बन जाएगी तो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी शायद, ठीक। ये सारा आपका एनालिसिस समझ में आया, ये अगर एनालिसिस आपको समझ में आया तो अब हम क्या करेंगे, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जिसे हम पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर बोलते हैं। जिसे क्या करेंगे बाबू, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसको हम मिटा दें, ये सारा बात हमने कर लिया, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर। बात यह है कि सर पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर होता क्या है, तो हमने आपको पढ़ाया है, बार बार बताया है। पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर हुआ होता है जहाँ पे बीएमडी अपना शेप चेंज करता है। तो देखो ये बीएमडी बना हुआ है फिक्स बीम का,
तो ये यहाँ से प्लस से माइनस हो रहा था, यहाँ भी कंट्रा पिक्चर है, यहाँ से देखो प्लस से ये भी हो रहा था, ये भी कंट्रा पिक्चर है। अब इसकी हमें पोजीशन बतानी है। अगर मैं इसे n1 मान लूँ, इसको क्या करूँ n2 मान लूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा, n1 मान लूँ n2 मान लूँ। अब एक बात सुनो, हेडिंग डालेंगे होगा पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर, या उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन नदी परिवर्तन बिंदु। देखो ये आपका पॉइंट है, अगर इससे हम ऐसे ऐसे करते हुए ले जाए मेन बिंदु, ये मेन बिंदु है। ठीक, चलो यहाँ पे कटा मान लो, यहाँ पे x ये सेक्शन में काट दिए। ठीक, अब उसी बीम को हम यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान दो, काट दिया था, ये ऐसे ऐसे हो गया, ये यूडियल लग गया। ठीक, यहाँ पे बी पॉइंट था, क्या था बाबू, बी पॉइंट था। यूडियल कितने का लगा है, W किलो न्यूटन पर मीटर, W किलो न्यूटन पर मीटर था। ये डिस्टेंस हमने यहाँ से मान लिया क्या है, x होगी। चलो यहाँ से मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है, x। अब देखो इसका ये बीडी थोड़ा बना लेते हैं। तो आप जानते हो ये बीडी जब बनाएंगे बी पॉइंट होगा, इस पे रिएक्शन आपका ऊपर तरफ होगा, जो आया क्या, WL/2 आया, यहाँ पे देखो। इसी पे मोमेंट आपका आया ऐसे, जो वैल्यू आई क्या, WL² अपान 12 आया, WL² अपान 12 आया। ठीक, अब देखो ये जो बीम पे लोड लगा हुआ है, इसका हम अगर इफेक्टिव लोड निकालेंगे तो बीच में जी पे ही लगेगा, यहाँ पे G1 मान लेते हैं। W इंटू ये दूरी कितनी थी, x है, तो W इंटू x होगा किलो न्यूटन में। अच्छा, अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमारी मिलेगी क्या, x/2, ये डिस्टेंस भी क्या मिलेगी हमारी, x/2। ठीक, ये जो सेक्शन है इसको mx लिखो या mx लिखो, इस पर हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। अब देखो बाबू, आप ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज, चूँकि हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानते हैं, क्लॉकवाइज को माइनस मानते हैं। तो ये देखो क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा WL² अपान 12। ठीक, ये वाला देखो, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो आपको हो जाएगा प्लस WL/2 इंटू x, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगी, x होगी। फिर माइनस ये देखो आपको क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, ये फिर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हो जाएगा क्या, WX इंटू x/2। इसको हल कर दिया जाएगा, माइनस W, थोड़ा सा चीज देखो, सन्नत परिवर्तन बिंदु क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का मान 0 होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का मान 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 है। तो आप यहाँ पे चाहो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है 0 रखो, तो 0 बराबर हो जाएगा -WL² अपान 12 प्लस WL/2 इंटू x माइनस WX²/2। ठीक, इसको हल किया जाए, आप देखिए एलसीएम आप 12 ले सकते हो, तो आपको -WL² हो जाएगा प्लस 6WLX माइनस 6WX²। ये अगर इधर करोगे तो क्या क्या कामन हो सकता है, WL कामन हो सकता है। तो W अगर कामन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपको, पहले में 0 हो गया, बराबर WL कामन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा, देखो -L और प्लस 6x माइनस नहीं, L ना कामन, यहाँ पे L² हो जाएगा, यहाँ पे LX बचेगा और माइनस हो जाएगा क्या, 6x²। तो ये आपका कट जाएगा, इस 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 0 बराबर होगा -L²
और प्लस 6Lx और माइनस 6x का स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे अगर आप, क्या रहेगा 6x का स्क्वायर माइनस 6Lx माइनस ना प्लस यल का स्क्वायर बराबर 0। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करिएगा, सीधा चार का फार्मूला लगा लीजिए। सीधा चार का फार्मूला लगा लीजिए, क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, इसका कंपेरिजन कर लीजिएगा इससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से। तो a बराबर देखो आपका 6 आ जाएगा, b बराबर आपको माइनस 6 आ जाएगा, c बराबर आपको क्या मिलेगा यल का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे यल का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा मैं देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कितना आएगा वो देखो आपका, यहाँ से x का मान आएगा इसके लिए, क्या लिखा है 0.789 यल आएगा। इसके अनुसार क्या आएगा 0.789 यल आ जाएगा x का मान। तो ये आपको पता चल जाएगा। आप चाहते थे इधर से इसकी इक्वेशन निकाल सकते थे। इस तरह से आपने देखा क्या कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पिक्चर कैसे निकाला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पिक्चर कैसे निकाला जाता है, बोलो समझ में आया? समझ में आया बाबू? चलो अब हम क्या करेंगे, यही जो फिक्स बीम है, इसी फिक्स बीम का एक और डायग्राम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं SFD, शियर फोर्स डायग्राम खींचना सकेंगे। इसको मिटा दें, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसका हम खींचते हैं क्या शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। अच्छा देखिए थोड़ा नीचे अगर आ जाता तो वही बना देते हैं, आप जानते भी हो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो बगल में बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। देखो ऐसा ही लाइन हम तो खींचते, जैसे लाइन खींची हुई थी ये, और ठीक है। तो अब आप जानते कि आप इधर से अगर सॉल्व करोगे तो रिएक्शन देखो यहाँ क्या है, ये क्या कहीं लिखा नहीं क्या, ये बाबू आएगा WL/2, ये भी आएगा WL/2। क्यों आएगा? क्योंकि यूडीएल लगा हुआ, देखो आपका जो इफेक्टिव लोड आपका बीच में लगा, तो बीच में जब लगा होता है दोनों तरफ रिएक्शन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका क्या होगा, ये ऊपर कटेगा और यहाँ पे आप नीचे कटेगा। यहाँ से ऐसे अगर मिलाओगे तो ये आपको डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। जो ये आपका क्या होगा प्लस में देखो आया हुआ है, ये आपका माइनस में आएगा। ये आपका क्या हो गया SFD हो गया, जो मैंने अलग से बना दिया इधर, ठीक है, नीचे बनाता है इसके। तो ये इस तरह से हमने दिया क्या फिक्स बीम का जो है BMD इस शेप का बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, कंपटीशन में दे देता है, पूछ लेता है। अब BMD SFD आपका इस टाइप का बनता है। बोलो ये सारी बातें कैलकुलेशन समझ में आया, ठीक। तो आइए एक चीज़ और सीखते हैं कि इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है। इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है, थोड़ा इस चीज़ को देख लीजिए। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, चलिए नोट ये याद रखना है। पहला बात ये याद रखना बाबू कंपटीशन के लिए कि इसका BMD कैसा बनेगा। तो BMD देखो सामने आपको दिख रहा है, कि आपको हमेशा माइंड में रखिए इसका BMD कैसा बनता है, ठीक है। BMD आपका कैसा बनता है, डायग्राम बना के दे देगा। ये माइनस में होगा, ये माइनस में, यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है। अच्छा इस बीम का क्या दूसरा पूछ सकता है आपका कि M मैक्स का मान कितना होता है। तभी बताया था WL² अपान 24, WL² अपान 24 प्लस में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात हमने ये सीखा कि ये इस बीम की कंपेरिजन अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम से करते हैं तो Y जो SSB होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, Y SSB में जो डिफ्लेक्शन होता है वो जो होता है क्या होता है बाबू, कितना गुना होता है, अभी देखा था मैं कितना गुना होता है, अभी निकाला था यार, हाँ 5 गुना होता है। क्या होता है 5 गुना, यानी 5 इंटू क्या होता है YFB आता है, हल किया था, यानी YSSB यानी जो डिफ्लेक्शन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो इससे क्या होता है अधिक होता है। ये भी बात है। अच्छा तीसरी बात क्या है, चौथी बात क्या है रखना कि जब डिफ्लेक्शन आपका ज़्यादा आ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, इसका मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम में जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी आपकी
ज़्यादा आएगी किससे, फिक्स बीम से। पांचवा बात क्या है, पांचवा बात हमने देखा था कि इसमें जो आदमी सिंपली सपोर्टेड बीम में जो आपका मोमेंट की वैल्यू आई थी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई थी, वह 3 टाइम्स थी किसके, आपका जो आपके फिक्स बीम में मोमेंट आता है, बेंडिंग मोमेंट उससे, फिक्स बीम में जो आपका बेंडिंग मोमेंट उससे, यानी आपका यम एस एस बी जो था वो ग्रेटर देन था यम एफ बी। और अगली बात क्या है कि जेड की अगर बात किया जाए, जेड की बात किया जाए तो जेड क्या होगा बाबू, अगर जेड की बात किया जाए तो अगर क्रॉस सेक्शन हमें पता हो, क्रॉस सेक्शन अगर मुझे पता हो तो आप देख क्या रहे हैं कि जेड क्रॉस सेक्शन अगर आपको पता होगा तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि क्या बोलते हैं कौन सी बीम ज़्यादा मजबूत होगी। तो फिक्स बीम जो होती है क्या बाबू, जेड का मान जो फिक्स बीम होगी उसकी जेड का मान क्या होगा आपका ग्रेटर देन होगा किससे, किससे, एस एस बी से। यानी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, सिर्फ सपोर्ट के कारण ऐसा हो जा रहा है, सिर्फ सपोर्ट के कारण ऐसा हो जा रहा है कि फिक्स बीम की जो स्ट्रेंथ है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की स्ट्रेंथ से अधिक हो जा रही है। ये बात आपको कंक्लूजन समझ में आया, ये बात का कंक्लूजन समझ में आया, बोलो ठीक, ये समझ में आया। चलिए ये कंक्लूजन समझ में आया, तो ये कंक्लूजन हमने उसमें नहीं कराया था, सिंपली जब आपका फिक्स बीम होता था और उस पर आपका क्या क्या पॉइंट रोल लगा था, तो उसके लिए मैंने नहीं कराया था। तो ये आपका हो गया, ये इस कंक्लूजन को भी हम यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर फिक्स बीम विद क्या था आपका बाबू, पॉइंट लो, क्या था, पॉइंट लो, तो उसका जो बीएमडी किस शेप का बनेगा, उसका बीएमडी किस शेप का बनेगा, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। वो भी आपका देखो किस शेप का बनेगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये जो वैल्यू आती है, जैसे इसमें ये जो वैल्यू आई थी अभी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपार्ट 24 आई थी ना, हाँ 24 आई थी, हाँ यहाँ पर लिखा है मैक्स का, ठीक। ऐसे इसमें जो ये वैल्यू आती है वो क्या आती है, डब्ल्यू एल अपान 4 आती है, डब्ल्यू एल अपान 4 आती है। देख लेते हैं, कोई देखना बुरा थोड़ी, डब्ल्यू एल अपान 4 आती है, ठीक ठीक। अच्छा, इसमें ई वाली वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, डब्ल्यू एल अपान 8 आती है। अभी आपको निकाल के दिखा देते हैं, डब्ल्यू एल अपान 8 आती है, ठीक है। ठीक, चलिए, नहीं हाँ सही, डब्ल्यू एल अपान 8 ये वैल्यू आती है, ठीक, क्योंकि त्रिभुजाकार वैल्यू कितनी होती है बाबू, डब्ल्यू एल अपान 4 होती है। तो देखो घटाएंगे तो ही जाएगा, देखो डब्ल्यू एल अपान 4 होती है, पॉइंट नोट जब लगा रहता है सिंपली सपोर्टेड होता है, डब्ल्यू अपान 4 नहीं रहता है, आपका ट्रायंगल शेप बनता है, और उसमें से अगर आप डब्ल्यू एल अपान 8 घटाओगे तो एलसीएम 8 तो लोगे, 4 दूनी 8, 2 डब्ल्यू एल माइनस 8 करना हुआ, डब्ल्यू एल देखो नहीं है, डब्ल्यू एल अपान 8 आ रहा है, हाँ डब्ल्यू एल अपान 8 आता है, सही, ये डब्ल्यू एल अपान 8 आता है, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, इसकी वैल्यू ये वैल्यू कितनी आई थी इस मोमेंट की, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 12 आई थी, ठीक है। तो पहला नोट बात क्या आ गया हमारा, पहला नोट बात हमारा क्या आ गया बाबू, पहली नोट बात क्या आ गई, सही है, ठीक, सही। डब्ल्यू एल बाई 8 ये आया था, अगर डब्ल्यू एल बाई 4 में से हम घटा रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, डब्ल्यू एल बाई 8 आ रहा, सही है। अब देखो ये आ रहा है डब्ल्यू एल बाई 8, ओके। तो पहला नोट आपको ये रखना है, इसका शेप आपका ऐसे बराबर होता है बीएमटी का, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दूसरा नंबर बात करें यम मैक्स की बात, तो क्या मिला देखो डब्ल्यू एल बाई 8 मिला,
WL/8 मिला है। तीसरी बात अगर हम करें इसके सिंपली सपोर्टेड बीम से अगर कंपेरिजन करके करें, जब पॉइंट लोड लगा हुआ है तो आपका क्या होगा, 4 गुना होता है YF, मतलब यहाँ पे भी आपका ज़्यादा मिलता नहीं, 4 गुना होता। मतलब अगर फेसबुक में 2 mm, फेसबुक नहीं, फिक्स बीम में अगर 2 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, 8 गुना का डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, 8 गुना डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी सिंपली सपोर्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब ये ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब इसी में क्या होगा, SSB में यहाँ पे भी स्ट्रेस आपका ज़्यादा होगा, किससे, फिक्स बीम से। ठीक, ऐसे ही अगर हम मोमेंट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होती है WL/4 आता है, इसमें WL/8 आया है किलो न्यूटन मीटर। ठीक, तो यानी इसका मतलब मोमेंट की भी जो वैल्यू आएगी सिंपली सपोर्टेड बीम में ग्रेटर देन आएगी किससे, फिक्स बीम से। छठवीं बात अगर बात करोगे मजबूती की, कौन सी बीम ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी, अगर वही बीम है देखो खाली सपोर्ट लगाने से मजबूत होगी, क्या हो गया, जेड आपका बात अगर किया जाए जो फिक्स बीम है वो ग्रेटर होगी अब स्ट्रेंथ वाली किससे, SSB से। तो ये बातें आपको शायद समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी याद रखोगे तो आपको कभी क्या बोलते गलती नहीं होगी। अब इन पे आधारित हम क्वेश्चन भी आगे करवाएंगे, पूरा विधिवत इसकी वीडियो बनाएंगे 8-10, ताकि आपको कभी भी फिक्स बीम में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद कंटिन्यूअस बीम में पूरी डिटेल बात किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्त आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे द्वारा बताई हुई बातें समझ में आती है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी मैं वीडियो बनाऊँ, जिससे क्या बोलते लोगों का और भी लाभ हो। ठीक है, तो आप शेयर करके लोगों से मेरा थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया करिए, है ना, जिससे क्या बोलते हैं कि थोड़ा चैनल जब सब्सक्राइब बढ़ता हो तो थोड़ा अपने आप को उत्साह होता और मन करता बनाने के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।